कोई भी औरत अपने पति को यह एक चीज़ कभी नहीं देती। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा काम औरत को अपने पति से पहले करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है? हे प्रभु, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आप इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। फिर भगवान शिव ने कहा, सुनो देवी पार्वती, एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। वहाँ के प्रजा को राजा अपनी संतान की तरह प्यार करता था और चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। उस समय राजा का एक बेटा था जिसका विवाह होने वाला था, इसलिए राजा के महल को और सारी नगरी को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा था। राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से होने वाला था वह बहुत ही रूपवती थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ था, राजकुमारी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत होती है और वह उसी समय राजकुमारी के पास जाना चाहता था। इसलिए राजकुमार ने एक योजना बनाई और सबसे छुपाते छुपाते महल से निकलकर चल पड़ा और अस्तबल से एक सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ उसे बहुत ही ज़ोर से प्यास सताने लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और वहाँ पर उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर उसने कई छोटे मोटे तालाब और नदियाँ देखी, लेकिन संयोग से उसमें पानी नहीं मिला। राजकुमार को घूमते घूमते एक झोपड़ी दिखाई दी। तब प्यास से व्याकुल राजकुमार उस झोपड़ी के पास पहुँचा और वहाँ पहुँचकर राजकुमार को झोपड़ी के पास में ही एक बावड़ी दिखाई दी। इस तरह राजकुमार को बावड़ी दिखाई देने से उसके मन में आशा की एक किरण जागी और उसने सोचा कि शायद इस बावड़ी में पानी होगा। राजकुमार ने बावड़ी के नज़दीक जाकर उसमें पानी देखा तो उस बावड़ी में पानी भरा हुआ मिला। पानी को देखकर राजकुमार को प्यास और भी ज़ोर से लगने लगी। राजकुमार ने फटाफट बावड़ी से पानी निकाला और पानी पीने लगा। तब उसने भरपेट पानी पी लिया तो वह देखता है कि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और वह औरत राजकुमार से कहने लगी, बेटा, कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया? और यदि तुमने इस बावड़ी का पानी पी लिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह बावड़ी एक महर्षि के द्वारा श्रापित है और इस बावड़ी का पानी पीने से आदमी नरभक्षी बन जाता है। इसलिए आज से तुम भी रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसे खा जाओगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि ये तुम्हारे माता पिता है या मेरे भाई बहन है या मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं। उस समय तुम्हारे निकट आने वाले पशु पक्षी या मनुष्य तुम्हारा भोजन होगा। उस बूढ़ी औरत के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे माता, तब तो मैंने इस बावड़ी का पानी पीकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्यों को रोजाना अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। तब राजकुमार बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर बोला, हे माता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँगा, जिससे मैं कम से कम दूसरों को मारकर अपना भोजन तो नहीं बनाऊँगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय तो है, क्या तुम कर सकोगे? तब राजकुमार ने कहा, हे माता, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कठिन से कठिन काम भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यहाँ से 3 कोस दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पर हरे भरे पौधे से भरा हुआ जंगल है और उस पहाड़ पर एक कायाप्लट नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि तुम मनुष्य की बस्ती में चले गए तो न जाने कितने ही निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। फिर राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है माता, इस बात का भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाप्लट औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। फिर राजकुमार बड़ा ही चिंतित होता हुआ उस पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वह औषधि वाला पहाड़ वहाँ से काफ़ी दूर था।
और इधर अंधेरा भी होने लगा था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्योदय के बाद ही तय करूँगा। पहले मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरबक्षी बन गया तो मेरे द्वारा कई निर्दोष आदमियों की जान चली जाएगी। राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार तो अपने मन से निकाल ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलने भी उसके हितकर नहीं है। राजकुमार गांव और नगरों से बसता हुआ जंगल की तरफ गया, जहां पर किसी भी मनुष्य के आने जाने का रास्ता नहीं था, और उसने अपने आप को एक पहाड़ की गुफा में बंद कर लिया। इधर रात काफ़ी हो चुकी थी और वह राजकुमार नरबक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। इधर राजकुमार ने अपने आप को जिस गुफा में छिपाया था, उस गुफा में एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता था, और वह शेर आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस शेर को देखकर दहशत फैली हुई थी। जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा, तब वह खूंखार शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ था। उस शेर ने राजकुमार को देखा तो मन में खुशी हुई कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। शेर घूरता हुआ राजकुमार की तरफ झपटकर उसे खाने ही वाला था। तभी राजकुमार पर श्राप का असर होने लगा और क्षण भर में ही वह मनुष्य से नरबक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। शेर ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है, और वह डरकर अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरबक्षी राजकुमार भी उस शेर को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह शेर को मारकर खा गया। इस प्रकार राजकुमार ने नरबक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई, और सूर्योदय होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार उस गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह युवक तो उसी दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है। लोगों को उसे आते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, और सब लोग पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। तुम भला जीवित कैसे बचकर आ गए? तब राजकुमार ने कहा, अरे भाई, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। जिस शेर की बात कर रहे हो, वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा हुआ है और मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए गुफा के पास पहुंच गए, तो देखा सचमुच वह शेर मरा पड़ा हुआ है। यह देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर जो दहशत थी वह खत्म हो गई, और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई, एक सामान्य व्यक्ति ने उस शेर को मार डाला है। जब यह खबर वहाँ के राजा को पता चली, तो वह राजा राजकुमार से मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और उसे कहता है कि नौजवान, तुमने उस शेर को मारकर हमारे राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी से मैं तुम्हें एक उड़न खटोला इनाम के तौर पर देता हूँ। और उस राजा ने कहा, यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। राजा से उड़न खटोला प्राप्त करके राजकुमार बड़ा खुश होता है और सोचने लगा, यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ। अब मैं इस उड़न खटोला पर बैठकर उस पहाड़ पर आसानी से पहुँच जाऊँगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह उस उड़न खटोला पर सवार होकर उस पहाड़ पर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ कायापलट नाम की अनेक जड़ी बूटियाँ चमक रही थी, जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बुड्ढी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो जड़ी बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे, उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उस जड़ी बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था। अब राजकुमार ने क्या किया कि उस उड़न खटोला पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला गया, और वहां पहुंचकर वह अपनी राजकुमारी से मिलता है, और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से मिलकर बड़ी खुश होती है। इधर राजकुमार अपने नगर में खबर भिजवा देता है कि आप बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात आ जाती है, और अगले दिन उस राजकुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है, और वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं, और दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया। प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गई। फिर एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से राजकुमार ने अपने दुश्मन की सेना में खलबली मचा देता है, परंतु युद्ध में तीर लग जाने के कारण राजकुमार की भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है, तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर शमशान में ले जाने लगते हैं।
तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवार वाले उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह वही चीज़ है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति अपनी स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्रियां कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे शमशान में ले जा सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है। तो सुनो, इसका उत्तर सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति कंधा दे सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं, पति के बिना एक स्त्री की कोई भी गति नहीं है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। वह स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती है जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।